दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि साल 2024 में शर्फ आफताब या शर्फ शम्स या फिर यूं कह लें कि सूरज उच्च स्थान में शर्फ के दर्जे में कब पहुंच रहा है। अगर आप जानना चाहते हैं तफसील के साथ कि शर्फ आफताब कब है तो आप ये वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। आसान वजीफा यूट्यूब चैनल के नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या शफीअना यौमल जज़ा। आसान वजीफा यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत खैर मकदम करते हैं। मैं उमर फारूक अजहरी। प्यारे दोस्तों, अजीज साथियों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं अल्लाह की ज़ात से कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि मौला ताला अपने हबीब के सदक़े में आप तमाम हज़रात को खुश रखे। प्यारे दोस्तों, अजीज साथियों, साल 2024 में शर्फ आफताब यानी शर्फ शम्स का जो वक्त है इंडिया के हिसाब से, जो मैं टाइमिंग बता रहा हूं वो आप अपने कंट्री के हिसाब से जरूर मैच कर लीजिएगा। शर्फ आफताब यानी सितारा शम्स, जिसको हम सूरज बोलते हैं। सूरज तमाम बुर्जों का दायरा करते हुए जब पहला राशि यानी जिसको हमल बोलते हैं या मेघ बोलते हैं, तो हमल राशि में जब दाखिल होता है तो उसको 19 दर्जे में ये शर्फ का मुकाम में पहुंचता है। तो उस वक्त जमीन पे एक खास असर होता है। आमिलीन जो है अक्सर बेशतर या यूं कह लें कि 90% जो आमिलीन है वो इस वक्त को जाया नहीं होने देते हैं। इसमें कुछ मखसूस नुकूश है जिनको बनाने के बाद बहुत ही जबरदस्त किस्म के इसका फायदा उठाते हैं। तो इसका जो वक्त शुरू हो रहा है इंडिया के हिसाब से 7 अप्रैल 1:39 से स्टार्ट हो रहा है, यानी दोपहर के 1:39 में स्टार्ट हो रहा है। अगला दिन यानी 8 अप्रैल को 2:04 दोपहर को खत्म हो रहा है। तकरीबन 25 घंटे के आसपास है। सबसे खास बात यह है कि इस साल यानी 2024 में जो शर्फ शम्स का वक्त आ रहा है, ये दिन जो पड़ रहा है वो इतवार का दिन पड़ रहा है, यानी संडे का दिन। आपको मालूम है कि सन यानी सूरज, सूरज मतलब शम्स, शम्स मतलब आफताब, यानी सूरज ही शर्फ के दर्जे में आ रहा है। और दिन कौन सा है? उसका हाकिम दिन है। तो हाकिम दिन में अगर कभी शर्फ के दर्जे में आता है, उसकी जो तासीर है, उसकी जो पावर है और बढ़ जाता है। तो प्यारे दोस्तों, ये वक्त आप अपने हाथ से जाने न दें। अगर आप तरक्की चाहते हैं, अगर आप लोहे तस्खीर दौलत चाहते हैं, अगर आप मोहरे सुलेमानी बनाना चाहते हैं, अगर आप फतह याबी कामयाबी कामरानी चाहते हैं, अगर आप रोजी रोजगार से बहुत ज्यादा परेशान है, तंग दस्ती आपकी चल रही है, कोई भी काम में सफलता नहीं मिल पा रही है, गर्दिश अय्याम के आप शिकार है, जादू टोना से आपकी बहुत ज्यादा काम कारोबार में असर पड़ा है, इन तमाम सूरतों में जहां पे आप तरक्की चाहते हैं, अगर सरकारी मुलाजिम है तो भी आपके लिए बहुत ही पावरफुल मैं लौह बताने वाला हूं। इन तमाम सूरतों में आप इस वक्त के जरिए से फायदा उठा पाएंगे। इसमें कौन कौन से नुकूश बनाए जाते हैं मैं आपको डिस्प्ले में दिखाता हूं, फिर एक के बाद दूसरा तरीका आपको समझाऊंगा। प्यारे दोस्तों, आप जो डिस्प्ले में देख रहे हैं इसमें एक एक करके मैं नुकूश बताऊंगा। सबसे पहले ये जो आप नक्श देख रहे हैं ये लोहे इसमें जात है। जो नक्श आपको समझ में नहीं आएगा, अगर आप मेरे नंबर पे व्हाट्सएप करिएगा कि हजरत मैं खुद से तैयार करना चाहता हूं, ये नक्श मुझे आप व्हाट्सएप करें, इंशाल्लाह जरूर व्हाट्सएप करूंगा। और बाकी हमारे इदारे से हर साल शर्फ शम्स यानी शर्फ आफताब में बहुत सारे नुकूश तैयार किए जाते हैं। खास तौर से तिलिस्माती करामाती सुलेमानी अंगूठी जो कि बहुत ही फवाइद रखता है। दूसरा लोहे शर्फ शम्स तकसीर के जरिए से बनाए जाते हैं। अगर आप अपने नाम के जरिए से बनवाना चाहते हैं तो आपको पहले ऑर्डर करना होगा। बिना नाम का चाहिए तो लोहे इसमें जात ले सकते हैं। लोहे सवा सैयारगान इसमें कंगा किया जाता है। और अंगूठी जो मैंने बताया आपको, तिलिस्माती करामाती अंगूठी भी बनवा सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, जो मैंने टाइम बताए हैं उस टाइम पे एक बात याद रखें, इतवार का दिन पड़ रहा है और शर्फ शम्स आ रहा है। तो अगर आप 7 शम्स में इसको बना सकते हैं बहुत ही फायदा होगा। प्यारे दोस्तों, अजीज साथियों, ये जो मैं नुकूश बता रहा हूं, सबसे पहले लोहे इसमें जात आप तैयार कर सकते हैं। आप डिस्प्ले में देख रहे हैं ये लोहे इसमें जात है। इसमें जिस तरह से लिखा है, सबसे पहले कम अदद लिखना है, यानी एक जहां पे लिखा एक लिखना है, फिर उसके बाद 2, फिर 3, फिर 4, इस तरह से 32
عدد تک लिखना है 32 खाने में। फिर ऊपर आपका अल्लाह, फिर लेफ्ट साइड में 786, फिर अबरसा सबरसा सारसा सूरसा, इस तरह से लिखिएगा। ये आप लोहे इसमें जात हो गया। दूसरा लौह अगर आप बनाना चाहते हैं अपने जेब में या पर्स में रखने के लिए, तो ये तिलसी में शम्स, ये लिख सकते हैं आप। ये देख रहे हैं ताले सालीत लिखा है, कल अलग काफ लाम आइन लाम लाम काफ, ये आप तिलस्म बना सकते हैं पर्स में रखने के लिए। बाकी अगर आप अंगूठी बनाना चाहते हैं खुद से, तो ये जो नक्श आप देख रहे हैं डिस्प्ले में, अगर आपका नाम का पहला हरफ मीम नून सीन या फिर आइन से शुरू हो रहा है, तो आप ये बामुवक्किल नक्श अंगूठी में डाल सकते हैं या फिर अंगूठी में तहरीर कर सकते हैं। दूसरा जो है, अगर आपका नाम कोई भी हो सकता है A to Z, तो आप ये वाला नक्श अंगूठी में डाल के पहन सकते हैं। सबसे आखिर में जो नक्श में दिखा रहा हूं, ये तिलसी में सबा सैयारगान है। अगर आप शर्फ शम्स में इसको तहरीर करते हैं तो बहुत ज्यादा फायदे हैं। प्यारे नाज़रीन, मैं आपको बता दूं कि खास तौर से अगर आप ये वीडियो 7-8 अप्रैल से पहले देख रहे हैं, तो आप अपने नाम के जरिए से मुकम्मल तकसीर बना करके आप बाकायदा उसमें अपने नाम का नुकूश या अपने नाम का लौह तैयार करवा सकते हैं। ठीक इसी तरह ये जो आप पेज देख रहे हैं, ये कोई मामूली पेज नहीं है। ये पेज बाकायदा नाम के जरिए से तकसीर किया गया है। इसमें नूरानी मुअक्किलात भी इस्तिखराज होता है। फिर उसके बाद उसी हिसाब से इनका आदद से लौह बनाए जाते हैं इस तरह से। ये जो आप लौह देख रहे हैं, ये वैसे लौह इसमें जात है, मैंने जो दिखाया आपको अभी एक। तो ये हमारे यहाँ से चांदी पे अगर आपको चाहिए तो चांदी पे ही मिल जाता है, और आपको तांबे के पतरे में चाहिए तो भी मिल जाएगा। अगर आप इसको बनवाना चाहते हैं कागज में तो भी मिल जाएगा। यही नक्श अगर आप चाहते हैं अंगूठी पे बनवाना तो अंगूठी भी आपको मिल जाएगा। प्यारे दोस्तों, अजीज साथियों, यही नहीं, मैंने जैसा कहा आपको अंगूठी के बारे में, तो ये अंगूठी आप देख सकते हैं, ये सुलेमानी अंगूठी है, ये तिलस्माती करामाती या फिर इसको चमत्कारी कह लें, ये अंगूठी है। इसमें मोहरे सुलेमानी का नक्श डाला जाता है। अगर आपका नाम जैसा मैंने बताया मीम नून सीन आइन से शुरू हो रहा है, तो आपका नाम के हिसाब से मुअक्किल वाला इसमें नक्श डाला जाएगा अंगूठी में। और अगर आपका नाम कोई भी हरफ से आ रहा है, तो इसमें जैसे या बुद्दुहू वाला या हय्यू या कय्यूम वाला नक्श डाला जाता है। तो ये आप देख रहे हैं नेचुरल हकीक है और ये सुलेमानी हकीक है। इसके नीचे बंद रहता है, प्योर चांदी का होता है और प्योर नग डाला जाता है। ये सुलेमानी प्योर नग है। एक बात याद रखें, शरीयत के हिसाब से बनाया जाता है। चांदी जो है 4.5 माशा से ज्यादा मर्दों के लिए जायज नहीं है, तो हम उसी हिसाब से बनाते हैं, तो आप आराम से पहन सकते हैं। यही नहीं, ये जो आप नक्श देख रहे हैं इसमें 24 नक्श है ना। अगर इस पे 24 नक्श है, ये 24 नक्श भी इसी अंगूठी में डाला जाता है। मैंने कहा ना इसके नीचे बंद रहता है। प्यारे दोस्तों, अजीज साथियों, मैंने जिस तरह से आपको बताया है, ये सारी चीजें आप तैयार करके मुकम्मल फायदा उठा सकते हैं, तरक्की पा सकते हैं, उलूए मर्तबत, रोजी रोजगार में बरकत, मुलाजिमत नहीं मिल पा रही है, नौकरी नहीं मिल पा रही है, शादी में बंदिशें आ रही है, इन तमाम सूरतों में इससे आप मुकम्मल फायदा उठाइए। अगर आप खुद से तैयार नहीं कर सकते हैं तो आज ही हमारे इदारे से आप ऑर्डर कर सकते हैं और अपने नाम का बनवा सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला इसका जो मुनासिब और जायज हदिया रखा गया है बहुत ही कम। अगर आप चाहते हैं प्योर चांदी पे बनवाना, इस तरह से प्योर चांदी पे बनवाना चाहते हैं, तो इसका जो वजन होता है तकरीबन 16 से 17 ग्राम या 18 ग्राम के आसपास होता है। और इसका जो हदिया है, इसका हदिया है 3000 रुपये प्योर खालिस चांदी पे। एक साइड में ये नक्श हो गया, दूसरे साइड में हम इसमें लोहे तहफुज भी तहरीर करते हैं, तो ये आप ले सकते हैं। अगर आपको प्योर तांबे पे चाहिए और ऊपर से ऐसे ही बिल्कुल चमकता हुआ चांदी का पॉलिश चाहिए तो मिल जाएगा। इसका हदिया 3100 रुपये। और अंगूठी जैसे मैंने बताई है, चाहे सुलेमानी अंगूठी, सुलेमानी नग हो, चाहे आप नेचुरल हकीक डलवाना चाहते हैं तो उसका हदिया है 2500 रुपये। अगर आप चाहते हैं कागज में तहरीर करवाना तो 1100 रुपये उसका हदिया है। प्यारे दोस्तों, यही नहीं, इसमें मेहनत भी होती है, उसूल और कवायद को मद्देनजर रखकर तैयार किया जाता है। साथ में इसमें कुरियर का चार्ज भी ऐड है।
प्यारे दोस्तों, अजीज साथियों, अगर आप खुद बनाना चाहते हैं जो मैंने नुकूश बताया वो बनाइएगा, मेरी तरफ से फुल इजाजत है, आपको किसी से इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। जब इसको बना लें तो अच्छे से मोम जमा करके इसको गले में पहनिएगा, इंशाअल्लाह ताला इससे भरपूर फायदा उठाएंगे। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप इस वीडियो से फायदा उठाएंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। अब अपने दोस्त उमर फारूक अजहरी को दे इजाजत, अब अगले किसी नए वीडियो के साथ मिलेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। तब तक के लिए खुदा हाफिज, फी अमानिल्लाह।